हमने पिछले लेक्चर में लीफ को पढ़ा था, रूट्स को पढ़ा था और स्टेम्स को पढ़ा था। आज हम वर्ल्स की बात करेंगे और फैमिलीज़ की बात करेंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ जो होगा ना, वो आप कहाँ से देखोगे? एनसीईआरटी में से देखोगे, उसकी बुक से, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस नाउ। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एक वर्ल्ड इसेंशियल होते हैं और असेसरी भी होते हैं। अगर हम इसेंशियल की बात करें, वो जो बड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनकी प्रजनन को आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट आर व्हाट? रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इसमें कौन आते हैं? गायनोशियम और कौन आते हैं? एंड्रोशियम, ठीक है। कौन कौन आते हैं? गायनोशियम और एंड्रोशियम। दैट इज पिस्टल कार्पल आप किसको बोलते हो? गायनोशियम को। एंड्रोशियम को आप स्टेमन बोलते हो। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड वन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। अगर हम कैलेक्स की बात करें या फिर करोला की बात करें, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ व्हाट? लीव्स, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? लीव्स। नेक्स्ट है हमारा जो स्टॉक होता है ना फ्लावर का, दिस इज़ आर फ्लावर, ठीक है। इसकी अगर ये स्टॉक की बात करें प्लस हमारे जो पेडिसल होता है, मतलब ये, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? पेडिसल बोलते हो। और किसी में स्टॉक होगा, किसी में नहीं होगा, तो उसको पेडिसल प्रेजेंट, या फिर जिसमें नहीं होगा उसको सिसाइल बोलोगे। अब जैसे ये देखो, हमारा ये फ्लावर है, ठीक है। आप मान लीजिए ये फ्लावर है और ये स्टेम है। स्टेम का थोड़ा सा पार्ट स्वोलन होगा, जो पार्ट स्वोलन होगा उसको आप थैलेमस बोलते हो। एंड दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? स्टेम। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट थैलेमस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? अ स्टेम. And calyx and corollas are the modification of what? They are the modifications of leaf, ठीक है। पेरियंथ की बात करें, कैलस और करोला कुछ में क्या होते हैं, वो आप उनको अलग अलग नहीं देख पाते हो, उनको आप एज अ वन स्ट्रक्चर मानते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? टैपल, उसको ही पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें लिलिएसी फैमिली एंड दिस इज बिलोंगिंग टू अ मोनोकॉट फैमिली। एग्जाम्पल कौन है इसमें? वही मोनोकॉट्स, ठीक है। देन गार्लिक, अनियन, पोएसी, ठीक है। पोएसी जिसमें सेरल्स आते हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस ऑल्सो। अगली बात है, मोनोकॉट में लिली और पोएसी आते हैं, और पैप्लिनॉइडी को आप क्या बोलते हो? एक नाम और देते हो, दैट इज नोन एज फेबेसी। पैप्लिनॉइडिक फैमिली को आप क्या बोलते हो? फेबेसी भी बोलते हो। और दो मोनोकॉट फैमिलीज है, कौन कौन सी? लिली और पोएसी। अब बात आती है, अगर हमारे गेमेट्स जो होंगे ना वो फ्यूज़ होंगे तो आप उसको गैमो बोलोगे, और उसको आप ब्रैकेट में मानोगे, ठीक है। जो एपो होंगे ना वो फ्री होंगे, आप उनको क्या बोलोगे? पॉली बोलोगे, और उनको आप एज अ कुछ भी सिंबल नहीं दोगे। नेक्स्ट इज हमारा फ्लोरल की सिमेट्री। वन इज एक्टिनो, मतलब काइंड ऑफ व्हाट? रेडियल या बायलेटरल? काइंड ऑफ रेडियल। एक्टिनो किसी भी साइड से करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसमें कौन कौन आता है? सोलेनेसी, ब्रासिकेसी और लिलिएसी फैमिली, ठीक है। कौन कौन सी आती है? सोलेनेसी, ब्रासिकेसी एंड लिलिएसी। और जाइगो में कौन आते हैं? बायलेटरल और एसिमेट्रिकल में काना। आप पता क्या करोगे, अगर आपको जाइगो और ये एसिमेट्रिकल याद होगी, या अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा आपको फाइंड करने वाला है, जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि एक्टिनोमॉर्फिक बताओ कौन है, अगर आपको जाइगो और एसिमेट्रिक याद होगी आप इजीली ये बता दोगे। तो मतलब नो नीड टू लर्न दिस, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस दैट पैप्लिनॉइडी में कौन आते हैं? पी बीन्स आते हैं। और सीजल पेनॉइडी में कौन आता है? कासा एंड गुलमोहर, ठीक है। तो 4 नाम्स जो आपको यहाँ पर याद करने हैं वो कौन कौन से करने हैं? दैट इज जाइगो में हमारे पैप्लिनॉइडी फैमिली आते हैं, और उसका कौन कौन आता है? पी और बीन्स आते हैं, ठीक है। और इसमें कौन आता है? सिजलपेनॉइडी, जिसमें कैसिया या फिर गुलमोहर आता है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल में कौन होते हैं? काना होते हैं। सो इससे पोजीशन पता चल जाती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला गया है पोजीशन ऑफ फ्लोरल वॉल, ठीक है। ये हम किससे चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू गाइनस, मतलब जो हमारी फीमेल गेमीट होगी ना वो यहाँ पर डिसाइड करेगी, ठीक है। जो वर्ड हम सुपीरियर या इन्फीरियर यूज़ करेंगे ना वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? हम ओवरीज के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर हमारी ओवरी सुपीरियर है मतलब वो सबसे ऊपर बैठी है और बाकी सब क्या हैं? नीचे। तो जो हम ये हाइपोगाइनस वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? बाकियों के लिए। बाकी हाइपो मतलब बिलो है किसके? गाइनस के, ऐसे, ठीक है। सुपीरियर, आई विल रिपीट, सुपीरियर, इन्फीरियर और हाफ इन्फीरियर किन के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है? दैट इज़ यूज फॉर द ओवरी या फिर गाइनस पार्ट, ठीक है। हाइपोगाइनस इज लाइक रिप्रेजेंटिंग दैट अदर वोल्स जो हैं हमारे वो कहाँ पर हैं? नीचे हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? आप अब इनकी एग्जाम्पल से याद रखोगे आप, ठीक है, कि एग्जाम्पल्स को याद रखने की बात आती है।
सबसे पहले हाइपोगाइनस, ठीक है। आप भी इसमें अगर आपको एपिगाइनस याद रह जाएगा या फिर पेरिगाइनस याद रह जाएगा ना, तो आपको बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ देखते हैं एपिगाइनस की बात करते हैं, क्यूकरबिटेसी में कौन आता है, गॉड, ठीक है। और एस्ट्रेसी में कौन आते हैं, सनफ्लावर। और सनफ्लावर का भी कौन सा वाला पार्ट, रे फ्लोरेट वाला पार्ट। और गुआवा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार नीट में आ चुका है कैट गुआवा इपी या फिर हाइनो, तो आप वहाँ पे इपी लगा के आओगे, इपी मतलब इन्फीरियर ओवरी को लिख के आओगे, ठीक है। क्यूकरबिटेसी में कौन है, गॉड्स, ठीक है। एस्टरेसी में कौन है, सनफ्लावर और गुआवा। सो आई रिपीट वन मोर टाइम, वन इज क्यूकरबिटेसी फैमिली, वन इज द एस्टरेसी फैमिली, जिसमें कौन आ रहा है, इसमें सनफ्लावर आ रहा है, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, अ गुआवा। द नेक्स्ट वन इज़ आर हाइपोगाइनस की अगर हम बात करें, जिसको आप सुपीरियर ओवरी बोलते हो, इसमें किसको याद करना है, बीएमएस को याद करना है, ठीक है। बीएमएस तो आपके खून में ही बढ़ रहे हैं ना। तो बी फॉर ब्रासिकेसी, एम फॉर मालवेसी, एस फॉर सोलेनेसी, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, दो बचेंगी और कौन सी, एलपी, ठीक है। बीएमएस क्या है, एलपी है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, बीएमएस एलपी है, बीएमएस एलपी है। तो ये तो वैसे भी इजीली याद रहेंगे। पेरिगाइनस प्लम, पीच एंड रोज, बड़ा इंपॉर्टेंट, और रे रिम से आता है, ठीक है। तो आपने कैसे याद किए, सबसे पहले आपने एक्टिनो और जाइगो में सिर्फ और जाइगो और एसिमेट्रिकल याद किए। क्या किया, जाइगो का पैपिलोनॉइडी और सीजलपेनॉइडी, एसिमेट्री का कौन किया, काना याद किया। दूसरे वाले में आपने बीएमएस को एएलपी माना, और इस एपिगाइनस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको कैसे, क्यूकरबिटेसी, एस्टरेसी और गुआवा, वेरी सिंपल, ये याद आ जाएंगे। और जो लास्ट में बचा वो कौन था, प्लम, पीस एंड रोज, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है, एस्टिवेशन, ठीक है। इसको कोई एसटिवेशन भी बोलते हैं, एस्टिवेशन भी बोलते हैं, जो भी बोलना बोलो, बट मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है मतलब, जिसको मतलब नहीं याद रहेंगे वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं मतलब इनके। वेलवेट, ट्विस्टेड, ठीक है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और फिर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, जिसको आप वैक्सिलरी या फिर पैपिलोनॉइडी बोलते हो। वेलवेट बड़ा ही शरीफ है, इसको कुछ काम धंधा करना नहीं आता है, तो मतलब इसको कोई ओवरलैपिंग करने नहीं आती है। एस्टिवेशन होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स, वर्ड्स, ठीक है। देन इसको कुछ भी ओवरलैपिंग करना नहीं आती है, ठीक है। ये अभी अभी SLC से आया है, कहाँ से आया है, SLC से आया है। सोलेनेसी, लिलिएसी एंड कैलोट्रोपिस इज व्हाट, अक। अब यहाँ पर ये मत बोल देना कि यार C स्टैंड्स फॉर क्यूकरबिटेसी, इतना याद रखना दैट C स्टैंड फॉर कैलोट्रोपिस। द नेक्स्ट इज अ ट्विस्टेड। ट्विस्टेड बहुत ही आसान होता है। ट्विस्टेड में क्या है कि एक मदर पोजीशन आप पोस्टीरियर एक्सिस पे मानते हो, ठीक है। एक बाहर होता है और एक अंदर, एक बाहर होता है एक अंदर, तो इनमें बड़ी अच्छी खासी ओवरलैपिंग दिखती है हमें। और इनमें जनरली कौन आते हैं, मालवेसी फैमिली के, बस एक ही आते हैं मालवेसी के सारे, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। और आपको याद होना चाहिए मालवेसी फैमिली के पास मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, ये डायस्पोरेंजिएट होते हैं। दे हैव अ टूथिका, दे हैव 2 लोब्स, ठीक है। ओके, आई थिंक मोनो होते हैं, जरा चेक कर लेना एक बार। तो वेलवेट में कौन याद रखना है, SLC, S स्टैंड फॉर सोलेनेसी, L स्टैंड फॉर लिलिएसी एंड C स्टैंड फॉर कैलोट्रोपिस, दैट इज व्हाट, अक। इम्ब्रिकेट की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है, मतलब पहला वाला जो था ना वो ओवरलैपिंग शो नहीं कर रहा था, बट एक सिंपल पैटर्न तो था, बट इसमें कोई पैटर्न नहीं है, वो वही है। जाइगो में कौन आते थे, कासा और गुलमोहर, सीजलपेनॉइडी वाले वो यहाँ पर आएंगे। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना चाहिए। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट को हम नाम वैक्सिलरी बोलते हैं या फिर पैपिलोनॉइडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट को हम वैक्सिलरी। तो पी और बीन इसमें आते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस जो होते हैं वो भी इसमें ही आते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं, फैबेसी फैमिली बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से याद रखना, ठीक है। हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, करीना। करीना क्या है, फ्यूज्ड है, स्मॉलेस्ट है। करीना कील, ठीक है, दे आर व्हाट, फ्यूज्ड एंड स्मॉलेस्ट। दीज स्ट्रक्चर्स आर पेटल्स एंड कंटेन स्टेमन एंड पिस्टल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं ये, और इनमें क्या क्या होते हैं, स्टेमन और पिस्टल होते हैं, ठीक है। दे आर व्हाट, फ्यूज। तो ये फ्यूज से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जब हमारे पास कोई कील कूल होता है तो हमें उसके हवा पंख भी तो चाहिए होते हैं, तो दिस इज़ व्हाट, अ विंग्स। इनको आप एल बोलते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं करीना को, ठीक है। और ये वाला जो होते हैं लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, जिसको आप वैक्सिलम बोल रहे हैं, जिसके बेसिस पे इसका नाम वैक्सिलरी बड़ा है। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड कौन होता है, वैक्सिलम होता है ये वाला, ठीक है। ये ओवरलैप करता है विंग्स को, विंग्स ओवरलैप करते हैं इसको, ठीक है। ये कैसा फ्लावर बनाते हैं, एक क्लेस्टोगैमस फ्लावर बनाते हैं जो क्लोज्ड होता है, और इनवेरिएबली वो क्या होता है, ऑटोगैमस होता है। वो कैसा बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं, और इनवेरिएबली क्या होता है, वो ऑटोगैमस। तो अभी के लिए इसको पूरा डिवाइस करो, फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं। चलो नेक्स्ट, आई रिपीट वंस मोर। वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये क्यों, क्योंकि नया नया SLC से आया होता है। एस मतलब सोलेनेसी, एल मतलब लिलियसी, एंड सी मतलब कैलोट्रोपिस। अगर ट्विस्टेड की बात करें, इसमें एक ही फैमिली आती है, मतलब ओवरलैपिंग पूरी की पूरी होती है, एक ही फैमिली आती है। ट्विस्टेड काइंड है ना, मतलब ओवरलैपिंग। एम्बी ट्विस्ट से क्या याद रखोगे, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसमें कौन आते हैं, मालवेसी, चाइना रोज़, कॉटन एंड लेडी फिंगर। फिर उसके बाद आते हैं एम्ब्रिकेट, इसमें कौन याद रखने, ये इनमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। इसका एग्जांपल है कासिया और गुलमोहर, ठीक है। और डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट से किसको याद रखना है अपने, वैक्सिलर को और पैपिलोनॉइडी फैमिली, जिसमें लेग्यूम, पी बीन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। अब ये कोलेस्टोगैमस होते हैं जो इनवेरिएबली क्या होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड वैक्सिलम होता है, विंग्स होता है आली, और करीना कील को बोलते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स किसके होते हैं, पेटल्स के होते हैं, और वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं स्टैमन या फिर किसको, पिस्टल को, वो कंटेन करते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने BMS पढ़ा, BMS LP पढ़ा, दूसरा हमने कौन SLC पढ़ा, तो ही पढ़े, ठीक है। ये किस में पढ़ा हमने, हाइपो में, और BNC ये SLC वेलवेट में। अब बात आती है इसकी, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। कोहेजन्स ऑफ द स्टेमन। अब ये भाई ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हो, एंथर, इसको क्या बोलते हो, फिलामेंट, इस पूरे को क्या बोलते हो, स्टेमन। कभी फिलामेंट जुड़ जाते हैं तो उसको एडल्फस बोलते हैं, कभी एंथर फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसको सिनजेनेसिस बोलते हैं। जब दोनों के दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसको आप सिन एंड्रस बोलते हो, ठीक है। एंड्रोशियम उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, तो चलो एंड्रस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एडल्फस को कैसे याद रखना है आपको, एडल्फस में कौन आते हैं, फाइलामेंट, ठीक है, फाइलामेंट्स होते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं। अब क्या होता है कि बोला गया है कि अब जैसे मोनोथीकस वाले मालवेसी हमारी फैमिली मोनोडल्फस करती है, मतलब वो अपने दो ही या एक ही एंथर फिलामेंट्स को क्या करेगी, फ्यूज़ कराएगी। डायडल्फस क्या करवाएंगे, अपने एंथर को फ्यूज़ कराएंगे, कैसे, ये जो नोट है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर एक, वेट अ सेकेंड,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेंड्रस की बात कर रहे थे, सिंजेनेसिस और एडल्फस की बात कर रहे थे। एडल्फस में कौन आते हैं, फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं। मोनो कौन है, मालवेसी मोनोथिकस वाले, ठीक है। डायएडल्फस क्या है, मतलब ये वाले जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं नो और ए को डिफरेंट कर देते हैं। अब वो दोनों जो होंगे वो फॉर्म करेंगे एक क्या, एक डायएडल्फस वाली कंडीशन। और पॉली मतलब सारे के सारे, दैट इज सिट्रस, ठीक है। तो डायएडल्फस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नो वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ए को अलग कर देंगे। ये किस में होता है, पैप्लिनॉइडी में होता है और लेग्यूमिनोसी में फैमिली में होता है, ठीक है। सिंजेनेसिस की अगर हम बात करें तो वैसे ये दोनों है नहीं है, बट एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सिंजेनेसिस में सिर्फ और सिर्फ एंथर फ्यूज करते हैं और उसमें कौन आते हैं, एस्ट्रेसी। और सिनेंड्रस में कौन आते हैं, क्यूकरबिटेसी। अगर क्वेश्चन आया तो करके आ जाना, नहीं आया तो लीव इट, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालने की, बट आपको MDP का पता होना चाहिए। M से मालवेसी मोनोथिकस, डायएडल्फस से पैप्लिनॉइडी और लेग्यूमिनोसी, और पॉली से कौन, सिट्रस, और सिंजेनेसिस से कौन, एस्टरेसी, और सिनेंड्रस से कौन, क्यूकरबिटेसी। अगर हम बात करते हैं इसके बाद किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं एपिपेटालिस की, ठीक है। मतलब एडिशन ऑफ द व्हाट, स्टेमन। बट अब पहले क्या थी, कोइशन, मतलब एक दूसरे के साथ। अगर हम बात करते हैं एडिशन की तो मतलब कि वो एक तो स्टेमन है, या मतलब जो हमारे पास स्टेमन है वो किसी और पार्ट के साथ क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है, तो वो ये है एडिशन, ठीक है। एपिपेटालिस मतलब पत्तियों के साथ, पत्तियों के साथ याद रखना है MSC, मालवेसी, सोलनेसी, कॉम्पोजिटिव। हमेशा याद रखना, जितनी मैंने ट्रिक बनाई है जिसमें C है ना, उसमें C क्यूकरबिटेसी कभी भी नहीं आया था। पिछले वाले C में कैलोट्रोपिस आया था, इस वाले में एपिपेटालिस वाले में कॉम्पोजिटी आया है। और कॉम्पोजिटी को आप एक और नाम देते हो, दैट इज व्हाट, एस्ट्रेसी। या तो आप MSC या तो MBA याद रखोगे। M फॉर मालवेसी, B फॉर ब्रिंजल, A फॉर एस्ट्रेसी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फाइलस, मतलब जिसमें टैपल्स होंगे उसी में होएगा ना, टैपल्स थे ही एक में तो हम क्यों किसी और के साथ पढ़ेंगे। पेटलस में कौन है, MBA MSC, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें तुम्हें 2 या 3 ट्रिक्स जो भी पढ़ाई हैं वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। MBA MSC से ये याद रह जाएगा, ठीक है। इससे LCL से याद रहेगा, ये BMS LP से याद रहेगा, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है वेरिएशंस इन द लेंथ। आज हम बस इतना ही करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि हमारी फैमिलीज कंप्लीट होएंगी, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है। वेरिएशंस इन द लेंथ की अगर हम बात करें, टेट्राडायनेमस और डायडायनेमस। अब हमारा ये सिर है, ठीक है, इसको सिर के साथ मारते हैं। अब इनर वाले क्या हैं, लंबे बाल, ठीक है, कितने, 4, और बाहर वाले कितने हैं, 2, ठीक है। ऐसे याद रखोगे इसको, आउटर 2, इनर 4। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे, आउटर से इनर वाले में रिप्रेजेंटेशन जाती है, मतलब 2 + 4 वाली रिप्रेजेंटेशन जाएगी। एंड दे आर नॉट व्हाट गैम, मतलब ये दोनों फ्यूज नहीं है, इसलिए ऐसे लिखना, ठीक है। आउटर 2, इनर 4, ये टेट्राडायनेमस की कंडीशन है। 2 4 याद रखोगे ना तब भी हो जाएगा, वैसे तो 2 2 और 2 4 याद रखना, ठीक है। और इसमें कौन आते हैं, ब्रासिकेसी फैमिली आती है। ब्रासिकेसी में कौन, मस्टर्ड, टर्निप और रेडिश। ब्रासिकेसी भी याद रख लोगे ना तो बहुत है। ब्रासिकेसी की कौन कौन है, मस्टर्ड, टर्निप एंड रेडिश। डायडायनेमस की बात करते हैं, लेबिएटा, ठीक है। लेबिएटा में कौन आते हैं, ऑस्क्यूमम, ऑसिमम एंड सैल्विया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आर सेपल्स, ग्रीन कलर के होते हैं, सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, कैलक्स बोलते हो, ठीक है। मॉडिफाइड होते हैं कभी कभी हेयर में मॉडिफाइड होते हैं, पैपस में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। और ये हेल्प किस में करते हैं, डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट की। आज तक डिस्पर्जल पोलन ग्रेन की सुनी थी, फ्रूट की नहीं सुनी थी, ठीक है। जो पेटल्स करोला होते हैं वो कलरफुल होते हैं, पत्तियाँ करोला है, पत्तियाँ कलाइयाँ करोला, ठीक है। तो दे आर पोलिनेटेड बाय व्हाट, इंसेक्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। स्टेराइल स्टेमन कौन होते हैं, जो स्टेमिनोट को बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, व्हाट, स्टेराइल मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और वो किस में आते हैं, सीजल पिनॉइडी में। और सीजल पिनॉइडी में हमने जाइगो को पढ़ा है आज भी तक, और किसको पढ़ा है, इम्ब्रिकेट,
ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एपोकार्पस। एपो मतलब फ्री, सिन मतलब फ्यूज्ड। एपो में 3 नाम याद रखना, लोटस, फूल और मिशेला वाली औरतों को फ्री रहना पसंद है। डन। द नेक्स्ट वन इज आर ओवरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दे आर एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, जिसमें स्टाइल जो होता है लाई करता है, ऐसे होता है ना लाई, तो मतलब स्टाइल जहाँ पर लाई करेगा एनलार्ज बेसल पार्ट को आप क्या बोलोगे, ओवरी बोलोगे। स्टाइल इज कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। अब ओवरी को स्टिग्मा के साथ कनेक्ट करने का काम किसका होता है, स्टाइल का होता है। ठीक है। व्हाट इज अ स्टाइल, दैट इज एलोंगेटेड ट्यूब। स्टिग्मा की अगर हम बात करें, दैट इज़ द रिसेप्टर, ये ना स्टिग्मा, यहाँ पर हमारे पोलन ग्रेन्स आते हैं। ओवरी के बाद 2 से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं ताकि वो अटैच कर सके टू फॉर्म अ फ्लैटन कुशन लाइक व्हाट, हमारी ओवरी है, इसके अंदर 2 या 2 से है, और वो किसके साथ अटैच होते हैं, फ्लैटन से कुशन लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसको आप प्लेसेंटा बोलते हो। कलोरा जो होते हैं, कोरोला जो होते हैं ना हमारे, वो ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बेल शेप भी होते हैं। तभी आपने बेल शेप का भी फ्लावर देखा है, हाँ, फनल शेप फ्लावर देखा है, व्हील शेप फ्लावर देखा है, या तो दे कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कलरफुल पत्तियों को बोलते हैं। प्लेसेंटा की अगर हम बात करते हैं तो भाई कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। मार्जिनल तो किस में आता है, पी और बीन्स किस में थे, पैपिलिनॉइडी फैमिली में। प्लेसेंटा होता क्या, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट ओवरी के अंदर को हम ये बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसके बीच में कौन है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, एक वर्टिकल मार्जिन के ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलोक्यूल, मतलब इनमें जो कैविटी होती है वो कितनी होती है, सिर्फ एक होती है। और प्लेसेंटा क्या फॉर्म करता है, एक रिज फॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्साइल। एक्साइल में लेमन मसाला याद रखना, एक्साइल में लेमन मसाला याद रखना। ठीक है, अब एक्साइल में क्या होता है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलॉक्यूल। आप देख रहे हो 3 खाने दिख रहे हैं इसमें, हाँ, मतलब वो क्या है, मल्टीलॉक्यूलर होती है। और ओव्यूल्स कहाँ पर अटैच्ड हैं, यहाँ पर ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। ये देखो ओव्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या है, एक सेप्टा प्रेजेंट होता है। लेमन मसाला का लेमन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मसाला जितने भी ए होंगे ना उनको कट कर देना। MSL याद रहेगा, M से मालवेसी, S से सोलनेसी, L से लिलिएसी। विद दिस ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैराइटल। पैराइटल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरी जो होती है ना वो इनर वॉल ऑफ द ओवरी, सॉरी ओव्यूल जो होती है ना वो इनर वॉल ऑन द सॉरी आई रिपीट वंस मोर। पैराइटल की अगर हम बात करते हैं तो जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो कहाँ पर डेवलप करते हैं, इनर वॉल्स में, मतलब अंदर वाली वॉल जो है ना ये ओवरी की, यहाँ पर डेवलप कर गए ओव्यूल्स। ठीक है, ओके। और ऑन द पेरिफेरल पार्ट अब क्या हो जाएगा, वो एक चैम्बर दिखती है, होती तो एक चैम्बर है बट वो दिखती 2 क्यों है, क्योंकि फॉल सेप्टम प्रेजेंट हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, पैराइटल पैरायो को बड़ा शो ऑफ करता है, इसलिए वो फॉल सेप्टम को बनाता है। और इसमें याद क्या रखना है आपको, PCB आर्ची मोन को याद रखना है। फ्री सेंट्रल मतलब फ्रीली वो सेंट्रल में रखा हुआ है। PC आर्ची मोन में कौन है, P फॉर पैराइटल, C फॉर क्यूकबिटेसी, B फॉर ब्रासिकेसियन आर्चिमोन। ठीक है, फॉल सेप्टम। द नेक्स्ट वन इज आर फ्री सेंट्रल, जिसमें आप PDF को याद रखोगे। ठीक है, अब T को तो निकाल दोगे, प्रिमरोज एंड डायंथस, इसमें कहाँ ओव्यूल्स बीच में प्रेजेंट होते हैं और सेप्टा उनमें नहीं होता है। बेसल की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा कहाँ डेवलप करता है, बेस पे। बेसल मतलब बड़ा ही सिंपल है यार, बेस पे प्लेसेंटा डेवलप कर गया, वहीं पर क्या होएगा, एक सिंगल ओव्यूल होगा। मल्टीलॉक्यूलर किस में पढ़ा है अभी तक आपने, एक्साइल में पढ़ा है। ठीक है, जो 2 चैम्बर बन जाती है वो पैराइटल में पढ़ा है, जिसमें मार्जिन वर्ड आएगा वो मार्जिनल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो इसमें कौन आता है, ग्रामिने, जिसको आप पोएसी फैमिली बोलते हो। और एस्टरेसी का कौन कौन, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड किसके हैं, वो एस्टरेसी फैमिली के। ठीक है, अगर हम सेपल या फिर जिसको कैलेक्स बोल रहे हो, वो अगर एज अ एडवर्टीजमेंट फ्लैग की तरह काम करें ना, जो ब्राइटली कलर्ड और वो इंसेक्ट्स को क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, मुसेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुसेंडा बोलते हैं। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस ऑल्सो। अब जो बचा है वो है इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस कर लेते हैं, फिर बचेंगी फैमिलीज, जो आप कैसे करोगे, NCERT से कर लेना। ठीक है,
लेट मी जस्ट चेंज द टाइमिंग, अगर हो गई है, नहीं हो ही गई है, एक और लेक्चर में लगाऊंगी फिर हम ख़त्म करेंगे इसको।